हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। और यदि सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे 27 मई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत की जैव विविधता और समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। यह हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है? पर्यावरण मंत्री है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। और प्रकाश जावड़ेकर जी पर्यावरण मंत्री और जैव विविधता मंत्री है। तो इन्होंने ही अभी भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे पास भारत की ज़मीन पूरे विश्व की ज़मीन का 2.5% हिस्सा है। कितनी है? 2.5% हिस्सा है। और यहाँ पर जनसंख्या है कुल विश्व की 17%। कितनी? लगभग 17% जनसंख्या भारत में रहती है। इसी को देखते हुए भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यह हमारे पर्यावरण मंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में जैव विविधता दिवस मनाया गया था। यह कब मनाया गया था? 22 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका की जेमी हेम्पटन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। टेनिस खेल से संबंधित है। कौन? जेमी हेम्पटन। यह अमेरिका की एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी है। यही है जेमी हेम्पटन। यह अमेरिका की एक प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा चलती है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर। और अभी अमेरिका ने स्टॉक एक्सचेंज से सभी कंपनियों को डिलीट कर दिया है और इसमें अब चाइना की कोई भी कंपनी भविष्य में कभी रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी, यह घोषणा भी की है। यह इसका भी ताज़ा फैक्ट या खबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है टेनिस खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर शनमुगम का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाड़ी। वह एक टेनिस खिलाड़ी थे, सॉरी फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन से खिलाड़ी थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे आर शनमुगम, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। किस? फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर सिटीजन एफडी योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन एफडी योजना शुरू की है। चलिए देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है एचडीएफसी बैंक ने। यह योजना क्या है? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वह फिक्स डिपॉजिट यानी 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जमा करते हैं तो उन्हें 0.75% यानी परसेंटेज अधिक ब्याज दिया जाएगा। वैसे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए 5 साल के लिए एचडीएफसी बैंक ब्याज देता है 5.75, लेकिन अब यह देगा बुजुर्गों के लिए एफडी के लिए 6.50 यानी 0.75 ज़्यादा ब्याज देगा। यह योजना शुरू की है सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना। किसने? एचडीएफसी ने। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। कब? अगस्त 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ है आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। एचडीएफसी बैंक ने यह योजना लॉन्च की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। ताइवान की नई राष्ट्रपति बनी है त्साई इंग वेन।
हाल ही में तसाई इंग वेन किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ताइवान की नई राष्ट्रपति बनी है। यह इसके पहले भी राष्ट्रपति थी, वहाँ पर 2016 में ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी तसाई इंग वेन। यह चीनी गणराज्य एक देश है, इसके ऊपर पहले चीन की ही हुकूमत चलती थी, लेकिन अब यह खुद एक देश है और इसकी राजधानी है ताइपे। राजधानी क्या है इसकी? ताइपे राजधानी। और यहाँ पर मुद्रा है ताइवान, नया ताइवान डॉलर। क्या है? नया ताइवान डॉलर यहाँ की मुद्रा। और यहाँ की राष्ट्रपति है तसाई इंग वेन। यही है तसाई इंग वेन जो ताइवान की नई राष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शराब की एमआरपी पर 50% कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा ने अभी हाल ही में शराब की एमआरपी पर 50% एक्स्ट्रा कोविड फीस लगाने की घोषणा की है। और इसने यह भी घोषणा की है कि शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। शराब की होम डिलीवरी के साथ में 50% की कोविड फीस लगाने की घोषणा की है उड़ीसा ने। तो बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम है कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बीजेडी पार्टी से, बीजेपी नहीं बीजेडी। और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है कटक में, उड़ीसा के कटक में यहाँ का हाई कोर्ट का मुख्यालय है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 21, कितनी है? 21 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 10 है। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 147, कितनी है विधानसभा सीट? 147 यानी 147। और इस राज्य की राजभाषा है उड़िया। क्या है? उड़िया यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरने वालों लोगों के परिवारों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है और उसकी डेथ हो जा रही है तो उन्हें बिहार राज्य सरकार 4 लाख रुपए देगी। बिहार राज्य के जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित होकर जो भी व्यक्ति मरेगा बिहार राज्य का, उसे वहाँ की राज्य सरकार 4 लाख रुपए देगी, उसके परिवारों को 4 लाख रुपए देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 4 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जो बीजेपी पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी में? बीजेपी। और बीजेपी देश की पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है पटना में। कहाँ पर है? पटना में है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 243। कितनी? विधानसभा सीट है 243 यानी 243 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और विधान परिषद सीट भी है यहाँ पर, यानी विधान परिषद भी है, तो वहाँ पर है 75 यानी 75 सीट विधान परिषद की और विधानसभा सीट है 243। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू। और यह भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं घनत्व के मामले में, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में प्रयोग करने की विशेष सलाह दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा टी। कांगड़ा टी यानी कांगड़ा चाय को अभी विशेषज्ञों ने कोरोना की दवा के रूप में प्रयोग करने के लिए विशेष सलाह दी है। इसके द्वारा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पावर और बढ़ेगा, इसीलिए इस चाय का उपयोग करने के लिए कहा है किसने? कुछ विशेषज्ञों ने, ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया जा सके। यह कांगड़ा चाय या कांगड़ा टी किस राज्य में होती है? यह होती है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे पहले जीआई टैग मिलने वाला प्रोडक्ट है दार्जिलिंग की चाय, यह भी हिमाचल प्रदेश का ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा टी को
कोरोना वायरस की दवा के रूप में प्रयोग करने की विशेष सलाह दी है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ की और एक राजधानी है धर्मशाला, जो गर्मी के दिनों में धर्मशाला होती है और गर्मी के दिनों में शिमला और ठंड के समय में धर्मशाला यहाँ की राजधानी होती है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, जो बीजेपी पार्टी से है, और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में हाई कोर्ट का मुख्यालय है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। कितनी? 3 राज्यसभा सीट है। और यहाँ पर विधानसभा सीट है 68 यानी 68। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1971 में। कब? 1971 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा टी। वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि गर्मी में और ठंड में कौन सी राजधानी होती है, लेकिन इस राज्य की 2 राजधानी, एक तो शिमला और एक धर्मशाला। तो मैं कल आपको सही बता दूंगा कि कौन सी राजधानी कब होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने नवरक्षक नामक पीपीई टेस्ट किट विकसित की है? सॉरी दोस्तों, टेस्ट किट नहीं, नवरक्षक नामक पीपीई किट किसने विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौसेना ने अभी हाल ही में नवरक्षक नामक पीपीई किट विकसित की है। इस किट की यह खासियत है कि अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण जो स्वास्थ्यकर्मी है और पुलिसकर्मी है, यह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, इनके द्वारा भी, जैसे गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है भारत में, और जैसे गर्मी और अन्य जलवायु से बचने के लिए या लू लग जाती है गर्मी के दिनों में, अभी लू वाली हवा चलती है जिससे तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन, इन सभी से सुरक्षित रहने के लिए यह विशेष नवरक्षक नामक पीपीई किट तैयार की किसने? नौसेना ने। इसका फुल फॉर्म होता है पीपीई का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह जो हमारे आम पीपीई होते हैं उनसे यह अलग है और हमें यह सर्दी और गर्मी से सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे तैयार किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्नब घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नब घोष के द्वारा इस किट को तैयार किया है। और इसके द्वारा जैसे अभी हमारे स्वास्थ्यकर्मी 12-12 घंटे या इससे ज़्यादा टाइम भी ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना वायरस महामारी के चलते, तो उन्हें 12 घंटे या जब तक ड्यूटी कर रहे हैं तब तक पीपीई पहन कर रखना है। और इस पीपीई में इतनी भीषण गर्मी में पसीना आता है और बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो इसके द्वारा भी बीमारी फैल सकती है। इसीलिए ये सभी समस्याओं का हल इस पीपीई में है। इसके द्वारा अंदर एयर जाएगी और पसीना वाष्पीकृत हो जाएगा। तो इसे देखते हुए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए यह पीपीई बनाया है किसने? नौसेना ने। यह बनाई है मुंबई में। और बनाई किसने? लेफ्टिनेंट अर्नब घोष ने। किसने? लेफ्टिनेंट अर्नब घोष ने। और नौसेना प्रमुख है अभी हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अभी हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया, जिसमें मानव नहीं होगा, यानी मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर। और इस हेलीकॉप्टर का नाम है, क्या है नाम? AR-500C। क्या है? AR-500 यानी 500C इसका नाम है। क्या है? AR-500C या 500C इसका नाम है। यह ड्रोन विकसित क्यों किया है? तो यह इस ड्रोन का परीक्षण किया है भारत और तिब्बत सीमा के लिए। किसके लिए? भारत और तिब्बत सीमा के लिए। हमारे देश यानी भारत के संबंध चाइना से उतने अच्छे नहीं होते, हमेशा प्रॉब्लम वश या कोई ना कोई, कभी देश की सीमा को लेकर तो कभी व्यवसाय को लेकर या व्यापार को लेकर तनाव रहता है। इसीलिए अभी चाइना ने भारत और तिब्बत की सीमा पर नज़र रखने के लिए यह ड्रोन विकसित किया है। पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन। क्या चलती है? युआन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।